अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं अल्फ़ा मैन की। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है वो बात की थी कि अल्फ़ा वुमन कौन होती है। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ़ा मेल्स कौन होते हैं और वो किस तरह की एबिलिटीज़ उनके अंदर होती हैं, किस तरह की क्वालिटीज़ उनके अंदर होती हैं, किस तरह के रोल्स में वो बहुत फिट होते हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई अल्फ़ा मैन है तो आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उनको ख़वातीन किस तरह की पसंद होती हैं, इसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी अल्फ़ा वुमन की और अल्फ़ा मैन की, आज हम बात करने वाले हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम आपको कोई बढ़ावा देना चाहते हैं कि जी ये इस तरह की चीज़ होती है, बल्कि ये पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनके बारे में बात करना समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमें डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं और अगर उन डिफरेंट किस्म के लोगों के बारे में हमें थोड़ी बहुत मालूमात हो तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम उनके साथ डील कर सकें, उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स जो है बना सकें। सो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अल्फ़ा मैन। अल्फ़ा मैन, जैसे हमने अल्फ़ा वुमन की बात की थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड होती है। सेम गोज़ फॉर द अल्फ़ा मैन। अल्फ़ा men जो होते हैं दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर वेरी डिसाइसिव, यानी वो बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। और हमें नज़र आता है उनकी ज़िंदगी में कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपनी उन्होंने लाइफ जर्नी जो है वो शुरू की हुई होती है। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ के साथ साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है वो एक्वायर की हुई होती है अपनी ज़िंदगी में। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, जो कि पावर रोल्स में होते हैं, दे आर मोस्टली अल्फ़ा मैन। यानी उनकी पर्सनैलिटी में अल्फ़ा मैन वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। एंड देन अल्फ़ा मैन जो होते हैं दे आर वेरी सोसाइटी प्रो, यानी वो बहुत सोसाइटी की एक ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है वो जहाँ पे बेहतरी आ सकती है, जहाँ पे लोगों की बेहतरी हो सकती है, दे वर्क ऑन दैट। एंड देन a specific concept about the woman they have, they believe on कि जी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीबडी जो है वो होनी चाहिए, यानी औरतों के लिए भी और आदमियों के लिए सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए। और अ वुमन एंड अ मैन शुड ग्रो टुगेदर, दोनों को इकट्ठे ही ग्रो करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। कभी एक अल्फ़ा मैन जो है वो आपको नज़र आएगा कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग जो है वो रही है, बट एट द सेम टाइम दे हैड बीन एंजॉइंग अ सक्सेस इन देयर लाइफ, दे हैड द नेम इन देयर लाइफ। And whenever they are talking about their past, whenever they are talking about their history, their struggle, आपको हमेशा एक चीज़ उनके अंदर नज़र आएगी, दे आर वेरी पॉजिटिव पीपल, यानी बहुत पॉजिटिव अप्रोच है उनकी टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स एनी इवन कोई बैड हैबिट, कोई बैड इंसिडेंट भी हो जाता है तो उसके बारे में भी दे थिंक वेरी पॉजिटिव, दे टेक इट पॉजिटिव। सो जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को जो है वो उनके अंदर होती है। जब कभी आप उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, दे विल नेवर से इट बिन वेरी डिफ़िकल्ट, या ये बहुत चैलेंजिंग था, या ये इस तरह का था। यानी वो जो एक रोने धोने वाली और तकलीफ़ वाली बातें हैं, गिले शिकवों वाली बातें हैं, जैसे अक्सर लोगों को हम कहते हुए सुनते हैं कि लाइफ बिन वेरी डिफ़िकल्ट एंड बहुत स्ट्रगल करना पड़ी है। बहुत वो जो नेगेटिव बिहेवियर होता है या ब्लेमिंग एटीट्यूड होता है वो अल्फ़ा मैन की पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वो बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को जो है, चाहे वो जितनी मर्जी स्ट्रगलिंग रही हो, दे टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और उसके हिसाब से दे पॉइंट इट आउट कि जी हाउ देयर जर्नी हैड बीन थ्रू आउट देयर लाइफ एंड हाउ दे हैव मेड अप टू दिस लेवल ऑफ सक्सेस। सो हमेशा पॉजिटिविटी उनके अंदर जो है वो नज़र आती है हमें। डिसीजन मेकर्स होते हैं बिकॉज दे ऑलवेज एंजॉय सक्सेस एंड दे ऑलवेज रिमेन इन द पावर रोल जो होती है। सो दैट इज़ वाई देयर रोल डिमांड्स दैम टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड टू मेक द डिसीजंस, और वो बहुत लॉजिकल डिसीजंस होते हैं। दैट डज नॉट मीन कि इमोशंस उनसे एब्सेंट होते हैं, बल्कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और इमोशनली इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो बड़ा मामला फ़हमी से काम लेते हैं, और मामला फ़हमी के साथ काम लेते हुए दे मेक अ वेरी गुड डिसीजन, जो कि किसी भी पार्टी के नुकसान में जाने की बजाय दोनों पार्टीज़ के जो है वो फेवर में जो है जा रहा होता है। एंड देन दे बिलीव ऑन एम्पावरिंग पीपल रादर मेकिंग देम डिपेंडेंट, नहीं चाहते कि लोग उनके ऊपर डिपेंड कर सकें, बल्कि लोगों की एम्पावरमेंट की जो है बात करते हैं। सो व्हाट दे कांट बी, सबसे पहली बात ये को यानी अल्फ़ा मैन में क्या चीज़ है जो नहीं होती और वो नहीं करते या उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं होते। सबसे पहले वो जो कमिटमेंट करेंगे उस कमिटमेंट को पूरा करने की, यानी ऐसा नहीं होगा कि वो मिस कमिटमेंट कर दें। कमिटमेंट हमेशा कमिटेड रहते हैं
देन दे डोंट मेक पीपल डिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंसी वो नहीं क्रिएट करना चाहते। देन दे डोंट असर्ट देयर अथॉरिटीज़ ऑन यू, अपनी अथॉरिटी को उस तरह से असर्ट नहीं करेंगे, मगर वो जो उनकी पर्सनैलिटी का दबदबा और रोब होता है, उसी के इन्फ्लुएंस में बहुत सारे टाइम के ऊपर लोग जो है वो उनके डिसीजंस को ओबे कर रहे होते हैं, उनको रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। एंड कभी भी दे वॉन्ट मेक अ डिफरेंस कि वो अपने पीएन के साथ मिल रहे हैं या वो किसी बड़े हाई फाई बंदे के साथ मिल रहे हैं। दे वुड बी हैविंग वेरी रिस्पेक्टफुल बिहेवियर टू द अदर्स, नो मैटर व्हाट द स्टेटस ऑफ दैट पर्सन एज, उसके हिसाब से उसको जो है वो डील कर रहे होंगे। देन अल्फा मैन जो हैं, व्हेन इट कम्स टू वुमेन सिलेक्शन और वुमेन हैविंग इन देयर लाइफ, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन उनको पसंद हैं, जो लॉजिकली बात उनसे कर सकें, डिबेट कर सकें। दे अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ वुमेन एंड दे हैव एंड दे चेरिश देयर काम। जैसे मैंने कहा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन जो है उनको पसंद करते हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी वुमेन जो कि कन्वर्सेशन को लीड कर सकती हों, बात कर सकती हों, लॉजिकली चीज़ों को जो है उनके सामने प्रूव कर सकती हों, वो उन औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो औरतें जो कि डरी सहमी और कॉन्फिडेंट नहीं होती, दे डोंट टेक देम एज। और ये ज़रूर हो सकता है कि उनकी एम्पावरमेंट के लिए ये चीज़ें कर सकें, बट दे एक्चुअली डोंट लाइक सच काइंड ऑफ वुमेन। और वो बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत डिसीजन मेकर जो होते हैं वुमेन होती हैं, उनको पसंद करते हैं। येस, राइटली पॉइंटेड आउट कि वो एक्चुअली अल्फ़ा वुमेन जो होती है, दे अगर कोई अल्फ़ा मैन है और अल्फ़ा वुमन है, दे हैव द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू बी विद ईच अदर, यानी उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो होता है हमेशा। जो है वो उनकी उनकी ज़िंदगी में चाहे जो भी औरतें हों, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी और उनकी बीवी, दे टेक देम एज इफ दे आर, यानी वो उनको अपनी स्ट्रेंथ के तौर के ऊपर जो है वो लेते हैं। देन रिस्पेक्ट एक बड़ा कॉमन एलिमेंट है, एंड द वे दे टॉक, और आपको लगता है कि उन्होंने जनता जो है वो जीत ली है, इतने सुलझे हुए अंदाज से बातचीत जो है वो करते हैं। एंड दे कैरी दिस थिंग कि जी उनको पता हो कि उन्होंने लोगों के साथ कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, किस तरह से उनके साथ बात करनी है, किस तरह से उनके दिल तक जो है वो पहुंचना है। उनके ख़ास तौर पे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अल्फ़ा वुमन ख़ास तौर पे अल्फ़ा मैन को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी अंडरस्टैंड करने में। अगर आप या आपके इर्द गिर्द या आपका बॉस अगर अल्फ़ा पर्सनैलिटी के साथ है, तो आपने उनके साथ कैसे डील करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे टॉक्सिक पीपल के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।